everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I'll teach you class 9th English chapter Weathering the Storm in Erasmus. So सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को समझते हैं. Weathering the Storm in Erasmus का मीनिंग क्या है? तो यहाँ वेदरिंग वर्ड का मतलब है किसी भी सिचुएशन को फेस करना. ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन को झेलने या फेस करने को बोला गया इज वेदरिंग. एंड यहाँ पे कौन सी सिचुएशन रेफर कर गई है? सिचुएशन रेफर कर गई है द स्टॉर्म इन एरास्मा. स्टॉर्म आपको पता है स्टॉर्म क्या होता है? एक तरीके का तूफान. एंड एरास्मा क्या है? एरास्मा एक कोस्टल टाउन है. कहाँ पे? उड़ीसा में. एंड अब जो है हमारी उड़ीसा स्टेट का नाम ओडिशा हो गया है. तो जो है 1999 में आप यहाँ देख सकते हो उड़ीसा में जो है एक सुपर साइक्लोन हिट करता है. एक बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर हिट करता है जिससे बहुत ही ह्यूज लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है. तो जब ये सुपर साइक्लोन हिट करता है उड़ीसा में तभी की कहानी हम पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे प्रशांत नाम के एक बच्चे की कहानी. जिस समय पे ये सुपर साइक्लोन आता है वो अपने घर में नहीं होता है, वो अपने दोस्त के घर विजिट करा होता है, यानी कि वो अपने दोस्त के घर गया होता है उससे मिलने. एंड उसी समय ये सुपर साइक्लोन आ जाता है. 2 दिन तक वो अपने दोस्त के घर पे उनकी छत पे बैठा रहता है स्टॉर्म से बचने के लिए. अब जो है वो अपने घर वापस जाता है तो अपनी फैमिली से वो मिल पाता है या नहीं ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो लेट अस सी जब प्रशांत वापस अपने घर जाता है यानी कि अपने गांव वापस जाता है तो वो अपनी फैमिली से मिलता है या फिर नहीं. तो लेट अस स्टार्ट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ जैसे ही चैप्टर शुरू होता है हमें बताया गया है ऑन 27 अक्टूबर 1999. डेट आपको याद रखनी है. 27 अक्टूबर 1999 को ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बाद अपनी मदर के डेथ के प्रशांत पहली बार अपने दोस्त के घर उनसे मिलने गया है. तो आप समझो कि प्रशांत की मदर की डेथ हो गई होगी आज से कुछ 7 साल पहले. तब से वो अपने किसी दोस्त के घर मिलने नहीं गया था. एंड अब जब वो फाइनली अपने दोस्त के घर जाता है मिलने तो उस दिन स्टॉर्म आ जाता है. आप समझ गए हो. तो अपने दोस्त के यहाँ जाता है मिलने उससे. दोस्त का घर कहाँ है? एरास्मा में है दोस्त का घर. एरास्मा मैंने आपको बता दिया है. एरास्मा एक कोस्टल टाउन है. कहाँ पे? हमारे उड़ीसा में. ठीक है, अब जो है ये जो उसका एरास्मा जो टाउन है उसके गांव से दूर है. कितनी दूरी पे? 18 किलोमीटर की दूरी पे. आपको याद रखना है. तो वो अपने दोस्त के घर, जैसे हम नहीं चाहते अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो अपने दोस्त से मिलने गया है. तो जैसे ही वो अपने दोस्त के घर जाता है शाम को एकदम से जो है सिचुएशन चेंज होने लगती है. पूरे के पूरे आसमान में काले काले बादल छाने शुरू हो जाते हैं और बहुत तेज जो है स्टॉर्म गैदर होना शुरू हो जाता है. स्टॉर्म यानी कि बहुत ही बड़ा तूफान गैदर होना शुरू हो जाता है. इतनी तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज हवाएं चलती है कि इतनी तेज हवा आज तक प्रशांत ने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी. वैसे आपको पता है ये ओडिशा इज अ कोस्टल स्टेट ना, तो वहाँ पास में बे ऑफ बंगाल है. तो थोड़ा बहुत आंधी तूफान जो है यहाँ के लोगों ने देखे होते हैं. ठीक है, उन्होंने तेज़ हवाएं देखी होती हैं, छोटे मोटे स्टॉर्म भी देखे होते हैं, बट ऐसी हवा तो भाई हमारे प्रशांत ने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी. इतनी तेज़ बारिश आनी शुरू हो जाती है, डार्कनेस, बहुत अंधेरा हो जाता है. लाइट चली गई होगी ना, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा, ऑल अंधेरा हो जाता है. और धीरे धीरे एंशिएंट ट्रीज अपरूट यानी कि पुराने पुराने पेड़ गिरने और टूटने शुरू हो जाते हैं. आपने देखे पेड़ों की जड़ें कितनी स्ट्रांग होती है, नीचे तक दबी होती है, बट ऐसा तूफान आया कि बड़े एंशिएंट पेड़ भी गिरने और टूटने शुरू हो जाते हैं. एंड सडनली क्या होता है, जो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें हैं उनके घरों में से आनी शुरू हो जाती है और लोगों के घर डूबने शुरू हो जाते हैं. तो फ्लड आ जाती है. समुद्र का पानी जो है तेज़ हवाओं के साथ जो है शहर में आना शुरू हो जाता है, टाउन में आना शुरू हो जाता है एंड अपने साथ डिस्ट्रक्शन करता रहता है. ठीक है, और सडनली एकदम से क्या होता है, बहुत ही एंग्री वाटर यानी कि बहुत ही तेज स्पीड पे पानी जो है प्रशांत के दोस्त के घर में एंटर करता है और गले तक पानी भर जाता है. बहुत ज़्यादा पानी उनके घर में एंटर करता है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो प्रशांत के दोस्त का घर है वो एक पक्का हाउस है, यानी कि वो मोटर एंड ब्रिक से बना है. ना व्हाट इज़ मोटर? जब भी ब्रिक से जो ईंटे की जो दीवार डलती है तो उसमें एक पेस्ट डलता है बीच में, उसमें सीमेंट, मिट्टी, रेत, काफ़ी कुछ डला होता है. तो उसका घर तो पक्का हाउस था, कंक्रीट का बना हुआ घर था उसके दोस्त का. तो इसलिए जो था वो 350 किलोमीटर पर आवर की विंड को तो झेल सकता था. ठीक है, बहुत तेज विंड चल रही थी. अब कोई झोपड़ी होगी, अगर कच्चा हाउस होगा तो उड़ जाएगा विंड से. तो उसके दोस्त का घर विंड को तो झेल सकता था, बट क्या हो रहा था, उसके दोस्त की फैमिली बहुत डर रही थी. क्योंकि जो है ये जो पेड़ गिर रहे थे ना, बड़े बड़े वहाँ कोकोनट के पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ उनकी छत पे आके गिर रहे थे. और उस पेड़ गिरने से जो है वो रूफ उन पे गिर रहा था, उनके घर पे छत की दीवारें गिर रही थी. तो उनके फैमिली वालों को बहुत डर लग रहा था कि कहीं उनका घर भी ना टूट जाए. लेट्स सी आगे क्या होता है. तो द क्रेजी डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स. नेक्स्ट 36 आवर्स तक ये तूफान बहुत जोरों शोरों से चलता रहता है. 36 आवर आप मान लो 1.5 दिन तक ये तूफान चलता रहता है. एंड अगले दिन जो है विंड की स्पीड थोड़ी जो है रिड्यूस होती है, यानी कि थोड़ी धीरे हवा चलनी शुरू होती है. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत
एंड फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। तो जो है घर में तो गले तक पानी भर गया था, तो पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके जो दोस्त की फैमिली थी वो उनके छत पे रेफ्यूज यानी कि छत पे जाके बैठ जाते हैं, जिससे वो खुद को बचा पाए। अब जैसे ही सुबह होती है और जो नज़ारा प्रशांत अपनी आंखों से देखता है, जो अपने सामने वो एक ड्रेडफुल सिचुएशन देखता है, वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही वो सुबह सुबह जो है होती है, अपने सामने देखता है ब्राउन शीट ऑफ वाटर होती है हर जगह। तो क्या होता है, पूरा का पूरा जितना वो अपना इलाका अपने सामने देखता है पूरा पानी से भरा होता है, समुद्र के पानी से। बट वो ब्राउन इसलिए लगा होता है क्योंकि उसमें मिट्टी मिक्स हो गई होती है, तो बहुत ज़्यादा ब्राउन शीट ऑफ वाटर होता है। हर जगह पे उसे फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस दिख रहे थे, टूटे हुए घर दिख रहे थे, एंड ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस। ब्लोटेड मतलब फूले हुए, तो जब भी पानी में अगर डेड बॉडी रहती है तो वो फूल जाती है। कार्कासेस मतलब एनिमल्स की मरी हुई बॉडीज़, एंड ह्यूमन कॉप्सेस, इवन ह्यूमन की मरी हुई बॉडीज़ इसको जो है इतना दिखाई दे रहे थे अपने सामने, जो वहाँ पे फ्लोट कर रहे थे पानी के अंदर। मरे हुए लोग जो थे, मरे हुए जानवर जो थे, और जो है टूटे हुए घरों के टुकड़े, टूटे हुए पेड़, वो सब जो है पानी पे फ्लोट कर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और बड़े बड़े ह्यूज ओल्ड ट्रीज भी गिर गए थे। अब यहाँ हमें बताया गया है कि 2 कोकोनट के पेड़ जो थे उनके घर की छत पे गिर गए थे। किसके? प्रशांत की दोस्त की घर के छत पे। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि एक छुपी हुई, आप कह सकते हो, ये उनके लिए गुड सिचुएशन बन जाती है। उन्हें तो लगता है कि अनफॉर्चुनेट हो गया, यानी कि गलत चीज़ हो गई कि उनके घर पे जो है पेड़ गिर गए, उससे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। बट बाद में वही पेड़ उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ उनके घर पे गिरे थे वो कोकोनट के पेड़ गिरे थे। तो प्रशांत और उनकी फैमिली जो है अपना पेट भरने के लिए वो जो कोकोनट है उसे तोड़ के उन कोकोनट्स को खा लेते हैं। तो इसलिए इसको लिखा गया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग है ये डिस्गाइज यानी कि छुपी हुई। तो उनको तो गलत लगता है कि अरे पेड़ गिर गए, बट वही पेड़ उनको बचा लेते हैं क्योंकि उस पर लगे हुए कोकोनट से जो है वो और उनकी फैमिली यानी कि प्रशांत और प्रशांत के दोस्त की फैमिली जो है अपना पेट भर लेती है। तो गाइस फॉर द नेक्स्ट 2 डेज प्रशांत जो है अपने दोस्त के फैमिली के साथ वहीं छत पे बैठा रहता है। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड द इनकेसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। तो बिल्कुल ठंड, बहुत ठंड भी तो होगी, तो वो ठंड से बिल्कुल ही फ्रोज यानी कि ऐसे हो चुके थे। एंड जो है इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि उस बारिश से प्रशांत के टीयर्स भी धुल गए थे। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि प्रशांत रो रहा था अपने सामने ऐसी ड्रेडफुल सिचुएशन देख के, और उसके मन में ये बात भी चल रही होगी कि वो अपने घर से दूर है, उसको डर लग रहा होगा। अपनी मदर को तो वो ऑलरेडी खो चुका था, उसको डर लग रहा होगा कि अब वो कभी अपनी फैमिली से मिल पाएगा या नहीं। तो वो रो रहा था, बट वो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उस बारिश ने उसके टीयर्स को भी धो दिया था। हर समय उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी होगी या फिर नहीं। ओके गाइस, या फिर उसको जो वो पेन था उसकी मदर के खोने का वो फिर से झेलना पड़ेगा अपनी बाकी मेंबर्स को खोकर भी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। 2 डेज लेटर, 2 दिन बाद जो है प्रशांत जो था उसको ऐसा लगता है कि वो 2 दिन नहीं है, 2 दिन जो वो छत पे बैठे उससे ऐसा लगता है कि वो 2 साल थे। और जैसे ही बारिश रुकती है और पानी का लेवल थोड़ा कम होता है तो प्रशांत कहता है कि मैं जाऊँगा अब अपनी फैमिली पे, मतलब मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है। बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, तो प्रशांत की फैमिली, जो फ्रेंड की फैमिली थी ना, उसके दोस्त के फैमिली वाले कहते कि अभी मत जाओ, इतनी डेंजरस सिचुएशन है, अभी भी दोबारा कुछ हो सकता है तो तुम मत जाओ। बट प्रशांत जो है कहता है नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता हूँ। और प्रशांत को पता था कि अब उसे जाना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुद को इक्विप कर लेता है यानी कि तैयार हो जाता है अपने दोस्त के घर से अपने गाँव वापस जाने के लिए। तो आप यहाँ सिचुएशन देख सकते हो, वो एक स्टिक अपने पास यानी कि एक डंडी ले लेता है और स्टार्ट करता है 18 किलोमीटर का एक्सपीडिशन बैक टू विलेज, यानी कि अपना रास्ता तय करता है 18 किलोमीटर पीछे अपने घर जाने का। और जो है इस समय आपको पता है रास्ते में पानी भरा हुआ है और आपको पता है कितना डिस्ट्रक्शन उसे फेस करना पड़ेगा अपने घर जाने के लिए। तो यहाँ पे रीड करते हुए चलते हैं क्या होता है उस जर्नी में। तो वो जर्नी भी वैसी ही थी, वो कभी अपनी लाइफ में उस जर्नी को नहीं भूल सकते। जहाँ वो जा रहा था पानी था, जहाँ वो जा रहा था डेड बॉडीज़ थी, जहाँ वो जा रहा था एनिमल कार्केसेस थे, तो वो भयानक दृश्य वो कभी नहीं भूल सकता। लेट्स सी, ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। तो उसको पानी में जो है रोड को लोकेट करने के लिए बार बार डंडी को रखना पड़ा था, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि सामने रोड ना हो और प्रशांत जो है डूब जाए या प्रशांत जो है कहीं गलत जगह में गिर सकता था, ठीक है। तो लेट्स सी, एट द प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। तो कहीं जगह पे बहुत डीप भी थी, तो धीरे धीरे प्रशांत जा रहा था। सेवरल पॉइंट्स पे तो उसको रोड नहीं मिली तो उसे स्विम करके जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू द विलेज। तो काफ़ी दूर जब वो चला जाता है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलती है, उसको ना अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल जाते हैं, यानी कि अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो उसको थोड़ी जान में जान आती है कि अरे कोई 2 बड़े जने मिल गए हैं, मैं इनके साथ में चला जाऊँगा। वो लोग भी वापस आ रहे होते हैं गाँव और प्रशांत भी जा रहे होते हैं। तो अब ये अंकल के 2 फ्रेंड्स और प्रशांत मिल के जो है वापस जाते हैं गाँव तक, ठीक है।
एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर, ठीक है। तो जो जो उन्होंने देखा वो और ही ज़्यादा, आप समझ सकते हो, हर जगह डिस्ट्रक्शन फैला हुआ था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज़, लोगों की मरी हुई बॉडीज़ को उन्हें पुश करना पड़ा आगे बढ़ने के लिए। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, कार्कासेस ऑफ डॉग्स, गोट, कैटल, एवरीथिंग दैट स्वेप्ट अगेन, सब कुछ उनके सामने जो है फ्लोट करता हुआ पानी में आ रहा था। एंड दे हैड टू मूव। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, जिस भी विलेज में वो जा रहे थे उन्हें कहीं पे भी खड़ा हुआ घर दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि हर जगह डिस्ट्रक्शन था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, तो प्रशांत जैसे किसी घर को टूटे हुए देखता था तो उसका दिल और बैठ जाता था, वो और रोता था, उसे डर लग रहा था कि क्या वो अपनी फैमिली को मिल पाएगा या फिर नहीं, ठीक है। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ, तो ऐसी सिचुएशन देख के उसे लगता है कि मेरी फैमिली ने सर्वाइव नहीं करा होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीचेड हिज विलेज कालीकुड़ी, ठीक है। तो जैसे ही वो अपनी विलेज पहुंचता है, विलेज का नाम क्या है, कालीकुड़ा, ठीक है। तो इसके विलेज का नाम क्या है, कालीकुड़ा। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल ठंडा हो जाता है, यानी कि उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर को देखता है उसका घर टूट चुका होता है, उसके घर वॉज डिस्ट्रॉयड। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं बचे होंगे। तो वो क्या करते हैं, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। तो जैसे ही वो घर का सीन देखता है कि उनका सामान जो है ट्रीज में कहीं कहीं पे लटका हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड यंग डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो प्रशांत डिसाइड करता है रेड क्रॉस शेल्टर जाने के लिए, अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। तो रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस एक आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं पर भी अगर डिजास्टर वगैरह आता है तो हेल्प करती हैं। तो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जाता है, वो शेल्टर होम्स बने होते हैं कि लोगों के जिनके घर बर्बाद हो गए तो वहाँ जाके शेल्टर सीख करते हैं। तो प्रशांत वहाँ जाते देखने के लिए कि क्या मेरी फैमिली वहाँ पर है या फिर नहीं है। तो लेट्स सी, अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर एंड टू द गॉड्स ग्रेस। क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ एंटर करता है, फर्स्ट पर्सन जो उसे दिखाई देता है वो कौन होता है, मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी कि उसकी नानी उसे दिखाई देती है। उसकी नानी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, हंगर से बहुत भूखे होते हैं लोग, 2 दिन से कुछ खाया नहीं होता है, बट वो रन करके जो है हमारे प्रशांत के पास आती है और उसे गले लगा लेती है, ठीक है। तो इट वॉज अ मिरेकल, दे हैड लॉन्ग गिवन अप हिम फॉर डेथ। तो जैसे प्रशांत सोच रहा था ना कि उसके फैमिली वाले मर चुके होंगे, वैसे ही उसकी फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे उसको लेके, उसकी नानी एंड जो उसकी बाकी फैमिली के लोग थे, कि उन्हें भी लग रहा था कि प्रशांत बचा हो गया नहीं। तो उसकी नानी उससे जोर से आके हक कर देती हैं, ये जानकर कि वो भी अभी सही है, ठीक है। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर अराउंड हिम, और वैसे ही वर्ड स्प्रेड यानी कि सबको पता चल जाता है प्रशांत आगे, और सब उसको आके गैदर कर लेते हैं। एंड हग्ड हिम टाइट एंड रिलीफ, सब जो है एक चैन की सांस लेके उसको हग करते हैं। प्रशांत एंशियसली scanned the mortally battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seem to be there. उसके भाई बहन अंकल आंटी सब वहाँ पे थे। तो प्रशांत फेल्ट बेटर नाउ। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। By the next morning as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. तो गाइज यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि प्रशांत अपने घर पहुँच गया, यानी कि रेड क्रॉस शेल्टर पे अपनी फैमिली से मिल लिया वो, ठीक है। अब जो है प्रशांत एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेता है, क्योंकि आफ्टर द डिजास्टर ऑल्सो लोगों के पास अपना घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स मर गए हैं, दे वर विडोज, सो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो बीइंग जस्ट अ 19-year-old बॉय, प्रशांत एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेता है अपनी पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए, अपने जितने भी लोग वहाँ पे थे, एक लीडर की तरह निकल के आता है। एंड व्हाट ही डज, लेट अस रीड, ठीक है। तो ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन 500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। तो उनके शेल्टर में 2500 लोग थे, 2500 लोग थे, और सब बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थे। घर उजड़ गया, फैमिली मेम्बर्स मर गए, सब बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थे। 86 लाइफ वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 लोगों की जो है डेथ हो चुकी थी। ऑल द 96 हाउस हैज़ बीन वॉश्ड अवे, सबके घर खत्म हो चुके थे, 96 हाउस खत्म हो चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और 4था दिन था शेल्टर पे, सबको बहुत भूख लग रही थी। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन द ग्रीन कोकोनट, सब अभी तक ग्रीन कोकोनट खा रहे थे, बट अब तो ग्रीन कोकोनट भी खत्म होने वाले थे। 2500 लोग थे, कैसे कोकोनट पे सब लोग जो थे वो सर्वाइव कर सकते थे। तो लेट्स सी हमारा प्रशांत क्या करता है। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years old, सिर्फ 19 साल का बच्चा जो है हमारा स्टेप लेता है विलेज का लीडर बनने के लिए, क्योंकि कोई और स्टेप लेना नहीं चाह रहा था। तो वो क्या करता है, जो जितने भी यूथ थे यानी कि जवान जवान बच्चे थे वहाँ के, उनको ज्वाइन करता है अपने साथ। कहते हैं चलो हम अपनी टीम बनाते हैं, और एल्डर्स को भी उसमें ज्वाइन करवाते हैं, बड़े बड़े लोगों को भी, और कहता है कि हम जाके जो विलेज का मर्चेंट है यानी कि राशन वाला है उसको जाके प्रेशराइज करते हैं कि उसके पास जो भी चावल है वो हमें दे दे, सो दैट हम लोग जो है अपना पेट भर सके। तो जो है उनको विक्ट्री मिलती है जब वो वापस आते हैं, पूरी जो एक टीम बना के वो लोग जाते हैं, एल्डर्स एंड यूथ ऑल्सो एंड प्रशांत ऑल्सो, और वो जाके मर्चेंट से जो है चावल लेकर आ जाते हैं। तो इट वॉज अ विक्ट्री फॉर देम कि उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। जो वो चावल लेकर आते हैं वो सड़े हुए थे, हाँ गिवन है, देखो दे वर ऑलरेडी
लेट मी सी, द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग यानी कि सड़ रहे थे वो राइस, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं था कि राइस सड़े हुए हैं कैसे हैं, उन्हें एटलीस्ट खाने को कुछ मिल रहा था। तो सब लोग क्या करते हैं, ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। तो ब्रांचेस ऑफ ट्री को जो है कलेक्ट करते हैं चावल बनाने के लिए, टू लाइट द रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। अब यहाँ फायर यानी कि आग को रिलक्टेंट एंड स्लो क्यों लिखा गया गाइस? इसलिए लिखा गया क्योंकि जो पेड़ की लकड़ियाँ उन्होंने गैदर करी थी, जितनी भी लकड़ियाँ उन्होंने गैदर करी थी वो गीली थी। आपने कभी आग जलाई है? गीली लकड़ी जलानी बहुत मुश्किल होती है, जब जलती है तो वो इतनी स्लो जलती है, ऐसा लगता है अभी बुझ जाएगी। तो बहुत मुश्किल से उन लोगों ने आग जलाई और जो है चावल बनाए, और द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बारी उन्होंने कुछ खाना खाया एट द साइक्लोन शेल्टर। ठीक है, हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर। कीप ऑन मार्किंग द टास्क जो प्रशांत करता है, तो वो जो है ऑर्गेनाइज करता है टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर मतलब जो काम करने के लिए रेडी हों, ठीक है। तो वो काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लेता है, अपने यूथ को यानी कि अपने एज ग्रुप के बच्चों को इकट्ठा करता है शेल्टर क्लीन कराने के। यानी कि जो रेड क्रॉस का शेल्टर था वो बहुत गंदा हो चुका था। क्यों? देयर वर फिल्थ, there were urine, vomit and floating carcasses and tend to move wounds and fractures of the many who had been injured। तो वहाँ पे जितना भी गंद मचा हुआ था, यानी कि वॉमिटिंग, जिसकी तबीयत खराब है वो वॉमिट कर रहे हैं, there was urine also, there was filth also and there were carcasses यानी कि डेड बॉडीज थी एनिमल्स की। तो वो कहता है कि अभी हमें ये सब हटाना पड़ेगा वरना इससे और डिजीजेस फैलेंगी। प्लस जो लोग वुंडेड थे अभी भी, जिनको फ्रैक्चर हो रखा था एंड ऑल दैट, तो उनको हेल्प करने के लिए अपनी एक टीम बनाता है। तो यू कैन सी हियर व्हाट ऑल ही वाज डूइंग। तो लेट अस सी ऑन द 5th डे। अब जो है 5th डे पे क्या होता है, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और उनको कुछ फूड पार्सल जो है ऊपर से फेंक देता है, एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट रिटर्न। और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं आता है। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। तो अब जो है भाई एक बार खाना देके चला गया हेलीकॉप्टर, दोबारा नहीं आया। तो यूथ टास्क फोर्स यानी कि प्रशांत और उसके जितने भी जो वॉलंटियर्स थे उसके साथ में, वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है, सबसे पहले तो देखो वो क्या करते हैं, खाली बर्तन इकट्ठे करते हैं शेल्टर में से। और खाली बर्तन शेल्टर में से इकट्ठे करने के बाद वो जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको कहते हैं कि वो जो है मिट्टी पे लेट जाएं और बर्तन उनके जो है पेट पे रख देते हैं, यानी कि उनके ऊपर रख देते हैं, सो दैट जब ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलेगा तो हेलीकॉप्टर को पता चले, उनको सिग्नल कर सके वो कि वो लोग भूखे हैं और उनके पास खाना नहीं है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। पिक्चर में देख सकते हो कि इस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बोला कि वो मिट्टी पे लेट जाएं, ऊपर अपने बर्तन रखें, सो दैट ऊपर से जब हेलीकॉप्टर जाएगा तो उसको सिग्नल मिल जाए दैट वो भूखे हैं और उनको खाने की ज़रूरत है। एंड उनका जो ये प्लान था वो वर्क करता है। आफ्टर दैट रेगुलरली जो था वो हेलीकॉप्टर आके उनको फूड पार्सल्स डिलीवर करना शुरू कर देता है। एयर ड्रॉपिंग मतलब ऊपर से डिलीवर करना शुरू कर देता है। तो ये 2-3 टास्क तो प्रशांत ने कर दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट टास्क व्हाट प्रशांत डिड, प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। ऑर्फन मतलब उनके मदर या फादर में से किसी एक या दोनों की डेथ हो चुकी थी, तो बहुत बच्चे ऑर्फन हो चुके थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप इन अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। तो उसने पहले सब बच्चों से पूछा जो जो ऑर्फन हो गए थे, पता लगाया किन किन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे अब, तो वो उनके लिए क्या करता है, एक शेल्टर बना देता है, पॉलिथीन लेके एक शेल्टर सा बना देता है और सारे ऑर्फन बच्चों को वहाँ बिठा देता है। एंड वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम। और फिर जो है लेडीज को इकट्ठा करता है कि बच्चों के ध्यान रखे वो, वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड मटेरियल एंड शेल्टर। और जो मेन थे यानी कि आदमी जो थे, उन्होंने यानी जो मेल्स थे उनको क्या टास्क दिया कि वो शेल्टर और खाने का ध्यान रखे, और वुमेन जो है छोटे बच्चों का ध्यान रखेंगी। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। एज द वीक्स पास प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। अब धीरे धीरे क्या होता है, प्रशांत ने नोटिस करा कि लोग जो है दर्द में, जो वुमेन है और जो बच्चे हैं, वुमेन जो विडो हो चुकी हैं और जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, वो ग्रीफ में जो है यानी कि दुख में बिल्कुल ही बहते जा रहे थे। कितना परेशान होंगे छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, एंड ऑल द विडोज, तो वो ग्रीफ स्ट्रिकन हो गए थे बहुत ज़्यादा। एंड प्रशांत जो है अपने लिए अब एक नया टास्क लेता है। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग फॉर द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। तो गाइस प्रशांत को पता था कि अगर ये ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे और ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाएंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे ऑल द वुमेन ऑल्सो, और बच्चे भी। तो वो वुमेन को एनकरेज करता है कि वो एनजीओ जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम उसमें काम करे, यानी कि वहाँ पे खाना वगैरह बनाए उनके साथ में। एंड जो बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा हैप्पी करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट करता है, यानी कि उनका साथ एक क्रिकेट मैच जो है, उसको खुद को भी क्रिकेट पसंद होता है, तो छोटे छोटे बच्चों को उनका ध्यान हटाने के लिए सिचुएशन से, दैट व्हाट ऑल हैपेंड, हाउ दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स, उस सब से उनका ध्यान हटाने के लिए क्या करता है, उनको क्रिकेट्स में लगा देता है, यानी कि क्रिकेट मैच उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। प्रशांत एंगेज विद वॉलंटियर इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। और लाइफ के जो टुकड़े थे उनको जोड़ने में हर एक विडो की और छोटे बच्चों की हेल्प करता है। ओके गाइस, तो अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उनके इनिशियल प्लान ये होते हैं विडोज एंड ऑर्फन
बच्चों के लिए, यानी कि छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए थे एंड विडोज़ के लिए गवर्नमेंट का प्लान होता है कि विडो एंड ऑर्फन्स के लिए अलग अलग हाउसेस बना दिए जाएंगे, विडो हाउस बना दिया जाएगा, विडोज़ के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जाएगा एंड चिल्ड्रंस के लिए एक अनाथ आश्रम बना दिया जाएगा सो दैट वो वहाँ पे रह सके। बट का जो ग्रुप था एंड मतलब प्रशांत और उसके जितने भी वॉलंटियर्स थे, बाकी सब लोग थे, उन्होंने ये बिलीव थी उनकी कि ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। तो गाइज यहाँ आप देखो उन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि रादर देन कि बच्चों को अनाथ आश्रम में डाला जाए, विडोज़ को एक इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाए, उन्होंने कहा कि हमारे जितने बच्चे यहाँ पे अनाथ हो गए हैं हम उन्हें अपनी कम्युनिटी में ही रखेंगे, फॉस्टर फैमिलीज़ अरेंज करेंगे। जैसे कि जो विडोज़ हैं, यानी कि जो लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड भी नहीं रहे और उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो उनको जो है उन बच्चों के साथ सेटल कर दिया जाएगा जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे। तो एक तरीके से फॉस्टर फैमिलीज़ बना दी जाएगी अपनी कम्युनिटी के अंदर ही, सो दैट बच्चे और विडोज़ दोनों ही खुश रह सके, एटलीस्ट उन्हें लोनलीनेस फील ना हो। तो ये अपना इतना अच्छा सा वो प्लान बनाते हैं सो दैट बच्चे एडल्ट केयर के साथ बड़े हो सके, उनके लिए एक फॉस्टर मदर मिल जाए उनको, एंड जो विडोज़ हैं उनको एक फॉस्टर चिल्ड्रन मिल जाए सो दैट दे वुड नॉट सफ़र फ्रॉम द लोनलीनेस। एंड विद दिस हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे जो है इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, 6 महीने हो गए हैं सुपर साइक्लोन खत्म होने के बाद। आपने पढ़ा किस तरीके से प्रशांत ने इनिशिएटिव लिया, कैसे वो अपने घर वापस आया एंड ही वाज रिलीव्ड टू सी हिज फैमिली। तो आफ्टर 6 months, अब 6 महीने हो गए हैं स्टॉर्म को आए हुए, प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट थी, उसकी जो टूटी हुई स्पिरिट थी, वो इसीलिए ही जो है आप कह सकते हो हाँ गिवन है, हील हो पाई, ठीक हो पाई, क्योंकि उसने अपने पेन पे, अपने दर्द पे उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने लाइफ में भी बहुत पेन झेला था। इनफैक्ट ही लॉस्ट हिज मदर ऑल्सो। जब वो अपने घर वापस आया उसका भी घर टूट चुका था, डिवास्टेड, उसका घर भी तो नहीं रहा था, ठीक है, दो हिज फैमिली वॉज देयर बट घर उसका डिवास्टेड हो चुका था। बट उसने अपने पेन के बारे में नहीं सोचा एंड इनफैक्ट उसने क्या करा, सोसाइटी, अपने जितने भी आसपास की कम्युनिटी थी, अपने पेन पे उसने ध्यान ही नहीं दिया, उनकी हेल्प करनी स्टार्ट करी। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। तो उसका जो छोटा सा प्यारा सा हैंडसम सा फेस है, उसको देखकर मोटिवेट होते हैं एंड अच्छा फील करते हैं। कौन? वहाँ जो उसकी विलेज की, उसकी कम्युनिटी की जितनी भी मदर्स थी, जितनी भी विडोज़ थी एंड छोटे छोटे बच्चे, एक तरीके से आप कह सकते हो अपने आप को जो है मोटिवेट करते थे, अपनी परेशानियों को भूल जाते थे प्रशांत को देख के। प्रशांत का ही इनिशिएटिव था कि उसने जो है, जब कोई एल्डर, कोई बड़ा इंसान जो है इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, ही स्टूड अप एंड उसने गैदर करे यूथ अपने साथ और एल्डर्स अपने साथ, एंड व्हाट ही डिड हमने अभी अभी चैप्टर में पूरा पढ़ लिया है। तो विद दिस गाइस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। तो आपने देखा किस तरीके से सिचुएशन को डील करा, वेदरिंग मतलब सिचुएशन को डील करना, किस तरीके से प्रशांत ने सिचुएशन को डील करा, और आपको कैसा लगा ये चैप्टर मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास 9th इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है, मेरे चैनल पे फुल सिलेबस गिवन है, 9th इंग्लिश का भी, SST का भी, तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ सकते हो। प्लस अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, इंस्टाग्राम ID गिवन है मेरी, मैंने इंस्टाग्राम पे क्लास 9th इंग्लिश SST के नोट्स अपलोड करे हैं, MCQ 1 mark question, short questions, summaries are uploaded. So if you want to check the study material, तो आप मेरे Instagram ID का लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने study material अपलोड करा है, you can access it. तो with this, bye bye, take care, best of luck and I'll meet you in the next